देखो क्लास 10th का ये वो समरी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट माने विश्वास, ठीक है, विश्वास का एक प्रश्न। इसमें पाठ का नाम रखा गया है विश्वास का एक प्रश्न, क्योंकि इस पाठ में विश्वासघात होता है एक चोर के साथ, ठीक है। इसको लिखा है विक्टर कॉनिंग ने लिखा है, इसको विक्टर कॉनिंग ने लिखा है। तो कहानी ये है कि इसके अंदर एक होरेस नाम का एक चोर होता है। वो चोर ना बहुत ही समझदार होता है। उसकी उम्र 50 साल होती है, शादी भी नहीं किया होता है। तो वो जो कहीं भी चोरी करता है ना, तो बहुत ही सोच समझ के चोरी करता है। वो पहले घर में पता करता है कि कौन है, घर कितना बड़ा है, तिजोरी कहाँ है, सारा मतलब आराम से महीने भर सर्वे करने के बाद कि घर में कोई ना हो, एकदम खुला रास्ता हो, तब चोरी करता था ये। तो ये जेल नहीं जाना चाहता था। ये एक चोरी करके ना 2-3 साल तक आराम से रहता था और महंगी महंगी किताबें नॉवेल्स खरीद के पढ़ता था। इसका यही शौक था। साल में एक साल 2 साल में एक चोरी करना पड़ी थी और उस पैसे से फिर घर पे बैठ के नॉवेल्स पढ़ना, आराम करना, यही था। तो इस बार क्या होता है कि वो ना एक अमीर घर देखता है। उसमें कुत्ते देखता है, गार्ड देखता है, सारा पता लगा लेता है मालिक कौन है, मालिक बाहर गए हैं, घर में कोई लेडीज़ भी है शायद, वो पता करता है, बूढ़ी। फिर वो सारा पता करने के बाद कि गार्ड जो है आज फिल्म देखने सिनेमा घर जाएंगे, तो वो फैसला करता है कि आज रात कोई चोरी किया जाए। बताया नहीं है रात था कि दिन है, लेकिन चोरी करने के लिए वो उसी दिन निकल जाता है जिस दिन गार्ड ना फिल्म मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो घर में घुसता है तो कुत्ता होता है, उस कुत्ते को वो कुत्ता भौंकेगा, तो इसीलिए उसके लिए वो बिस्कुट ले जाता है या उसी के नाम से पुकारता है पता करके। तो वो कुत्ता उसे काटता नहीं है, भौंकता नहीं है। फिर वो अंदर जाता है, आराम से चोरी कर रहा होता है, दस्ताने उस्ताने सतर्क होकर एकदम। चोरी करते करते उसको लगता है कि उसके पीछे कोई है। पीछे मुड़ के देखता है ना, तो उसको एक लेडीज़ दिखती है। उसको लगता है कि घर में तो कोई नहीं है, लेकिन ये लेडीज़ कहाँ से आ गई। उसको लगता है ये क्या पता इस मकान वाले की वाइफ हो। तो वो लेडीज़ आती है, वो सुंदर सी होती है, ड्रेस भी बढ़िया पहनी रहती है। तो वो ना घबरा जाता है। वो लेडीज़ कहती है, अच्छा तो तुम अब चोरी करने आए, अभी बुलाती पुलिस को। तो वो घबरा जाता है, कहता है पुलिस को मत बुलाओ। तो बोलती क्यों नहीं बुलाऊं? तो बोलता है मैं ऐसा चोर नहीं हूँ, मैं चोरी करके गरीबों में बांट देता है, झूठ बोलता है वो। तो बोलती है अच्छा ऐसे भी चोर होते हैं, तो मैं तो पुलिस बुलाऊंगी। तो वो मनाता है कि नहीं मत बुलाओ, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा चोरी। कहती है ऐसे नहीं चलेगा। तो बोलता है बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तो फिर वो बोलती है ना कि मेरे पति अभी विदेश गए हुए हैं और मेरे पास पहनने के लिए जो गहने थे वो इसी तिजोरी में, और इसका जो लॉकर नंबर का जो पासपोर्ट है, पासवर्ड है, वो मैं भूल गई हूँ। तो ऐसा करो तुम ना इस तिजोरी को खोल दो अपने हथियार से, तो फिर मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगी। तो वो मान जाता है और अपने दस्ताने उस्ताने उतार के अपने औजार से उसकी तिजोरी खोल देता है कुछ ही देर में। और फिर वो टाटा करके चला जाता है। वो सोचता है मेरी जान बची, पुलिस को नहीं बताएगी। फिर अगले ही दिन पुलिस आती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। फिर वो बताता है कि मैंने चोरी नहीं की। तो बोलते हैं कि देखो तुम्हारे फिंगरप्रिंट आए हैं, तुम्हारे ही हाथ हैं। फिर बोलते हैं हाँ हाथ तो मेरे ही हैं, लेकिन इसकी मालकिन ने खुलवाया। बोलता है इसकी मालकिन तो ये रही बुढ़ी सी, इन्होंने बोला था। तो बोला नहीं नहीं वो तो जवान थी। तो कोई भी विश्वास नहीं किया उसके बाद का। फिर वो जेल में है। अब जेल में बैठ के वो पछता रहा है कि वो कौन सा चोर लेडीज़ थी जिसके बातों में वो आ गया और उसका प्लान उसने चुरा लिया, और जो चोरी उसको करनी चाहिए थी वो उसने कर ली। और वो बेचारा अब जेल में सर पीट रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन जेल में जाके अब आराम से जेल में भी नॉवेल्स पढ़ सकता है। बस ये है कि वहाँ थोड़ा काम धाम भी करना पड़ता होगा। तो ये इसीलिए विश्वास की कहानी है कि एक महिला ने कैसे एक चोर को, साथी चोर को मतलब बेवकूफ़ बना दिया। इसी पे कहानी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ से। कहता है कि ये जो राइटर है विक्टर कॉनिंग, कहता है विक्टर कॉनिंग राइट्स ए वंडरफुल स्टोरी। विक्टर कॉनिंग ना एक बहुत ही अद्भुत कहानियाँ लिखते हैं अबाउट एन ए टिपिकल थीफ। एक ना बहुत ही विचित्र तरीके की चोरी की कहानी लिखते हैं। और गेटिंग कोट इन हिज आउन ट्रैप, जिसके अंदर चोर अपने ही जाल में फंस जाता है। चोर का नाम बताया हुआ है होरेस। होरेस इज ए थीफ। कहते हैं होरेस एक चोर है, अनमैरिड, उसने अभी शादी नहीं की है, 15 ईयर ओल्ड, वो 50 वर्ष का है। हु अदरवाइज लीड्स ए नॉर्मल लाइफ, वो हालांकि आराम से जीवन जीता है,
सिवाय कि व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिंग बुक्स, बस उसको एक शौक है कि किताबें इकट्ठा करना और उनको पढ़ना। इन ऑर्डर टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसका शौक है ना कि महंगी महंगी जो किताबें हैं वो खरीदना, और जो रेयर है यानी जो दुनिया में दुर्लभ किताबें हैं उनको खरीद के पढ़ना और इकट्ठा करना। ही रिस्टोर्स टू ब्रेक इनटू ए सेफ एवरी ईयर, तो कहता है हर साल ना वो कोई भी तिजोरी को आसानी से तोड़ देता था और चोरी कर लेता था। एंड लूट जस्ट इनफ टू सस्टेन हिम, और उतनी लूट उसके लिए काफ़ी होती थी एक एक साल के लिए, दो दो साल के लिए। एंड हिज बुक बाइंग फैटिस, और उसकी जो किताब खरीदने की इच्छा थी वो पूरी हो जाती थी। तो इस कहानी में भी कहता है कि ही प्लान्स अनदर ब्रेक इन मेटिकुलसली एंड एंटर ए हाउस, तो इस बार भी वो एक प्लान बनाता है बड़े समझदारी से और उस घर में प्रवेश कर जाता है चोरी के लिए। हावेवर, हालांकि ए लेडी कन्फ्रंट्स हिम, एक लेडी उसको ये कन्फर्म करवा देती है कि देयर एंड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द पुलिस, कि वो पुलिस को नहीं बताएगी या नहीं बुलाएगी, कि जब गेट्स हिम टू ब्रेक ओपन द सेफ फॉर हर, जब वो उसके लिए ये सेफ खोल के रख देगा, क्योंकि वो तो भूल गई है पासवर्ड और उसके पति विदेश में है, और उसको शाम में बता रही थी कि मुझे पार्टी में जाना है तो मुझे जो गहने पहनने हैं तो तुम इसको खोल दो, फिर तुम्हें छोड़ दूंगी, पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। तो वो उसकी बातों में आ जाता है। तो होरेस इज कन्विंस्ड, तो होरेस जो होता है वो मान जाता है कि सी इज़ द मिस्ट्रेस, ये यही मालकिन है ऑफ द हाउस, इस घर की यही मालकिन है। तो हु हैज़ फॉरगॉटन द नंबर्स, जो कि भूल गई है नंबर को, नीडेड टू ओपन द सेफ, सेफ को खोलने के लिए जो नंबर होता है वो भूल गई है। ही ब्रेक्स ओपन द सेफ, तो वो उसके लिए तिजोरी खोल देता है। एंड आफ्टर प्रोमिसिंग टू गिव अप स्टीलिंग, और वो उसे वादा करता है कि वो चोरी करना छोड़ देगा। एंड हैंड ओवर द ज्वेलरी टू हर, और सारे जो गहने निकाल के उसको दे देता है हाथ में। एंड लीव्स, और वो वहाँ से चला जाता है। ही इज़ अरेस्टेड 2 days लेटर, और 2 दिनों बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, याद रखना 2 दिनों बाद। फॉर द थेफ्ट ऑफ द हाउस दोज ज्वेलरी, उन्हीं ज्वेलरी के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है जो चोरी हो गई थी। एंड दैट इज़ व्हेन ही रियलाइज दैट, तो उसको फिर प्रतीत होता है कि ही हैज़ बीन फूल्ड बाय अनदर थीफ लाइक हिम, उसे प्रतीत होता है कि उसी की तरह जो एक दूसरा चोर है उसने उसे मूर्ख बनाया है। फूल्ड माने मूर्ख बनाना, तो मूर्ख बनाया है उसी के जैसे एक दूसरे चोर ने। तो एक चोर जो होता है ना दूसरे चोर को भी मूर्ख बना देते हैं। तो इस कहानी में वही बताया गया है कि एक चोर ना दूसरे चोर को भी धोखा दे सकता है, चोर भाई नहीं होते। तो ही इज़ वेरी अपसेट, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट यानी दुखी है, विद द फैक्ट दैट, इस तथ्य को लेकर दुखी है कि अनदर थे फूल्ड हिम, कि किसी दूसरे चोर ने उसको मूर्ख बना दिया। एंड गोट अवे विद इट, और सारा ज्वेलरी लेके चला गया या चली गई। ही लेमेंट्स द लैक ऑफ ऑनर अमंग थीव्स, तो कहता है ना उसने ना चोरों के बीच में जो भी सम्मान होता है ना उसके साथ भी उसने लेमेंट किया है, यानी उसके साथ भी उसने धोखा दिया है। मतलब चोरों के बीच में भी चोरी करके चल गया, चोर का भी चोर हो गया वो। तो ये सोच के वो मतलब परेशान हो रहा है, जेल में बैठ के सोच रहा है कि चोरों के अंदर भी मतलब भाईचारा नहीं है, वो एक चोर दूसरे चोर को भी मतलब परेशान कर सकता है, धोखा दे सकता है, ये सोच रहा है वो।